बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, हमारा कंजक्शन का टॉपिक चल रहा है और हम उसमें एक एक करके नया नया टॉपिक ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे कंजक्शंस हैं। जो टॉपिक मैं आज बोलने जा रहा हूँ वो जो अल्फाज है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम उनको एज कंजक्शन समझने जा रहे हैं। तो देखिए, व्हेनेवर, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हिचएवर, ईटीसी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। इसके अलावा एक और भी ज़रूरी बात होगी कि व्हेन एवर मिला के लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर व्हेन और एवर को अलग अलग करके लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बनता है। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप एंड तक इसको देखते रहिएगा। चलिए तो समझते हैं व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब क्या होता है? व्हेन एवर का मतलब होता है एनी टाइम या एवरी टाइम। पहले तो आप समझे ना, व्हेन जो होता है, व्हेन जो है ना एक टाइम रिलेटेड वर्ड है, यानी इसका मतलब तो टाइम से बनता है। व्हेन यानी कब। अब व्हेनेवर है तो मतलब कभी भी या जब भी। इससे मुराद क्या होती है, इसका मतलब क्या बनता है कि देखें, व्हेनेवर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे कामों की बात की जा रही है, ऐसे क्लासेस को आपस में जोड़ा है, जब एक काम होता है तो उसके साथ दूसरा काम भी होता है। लिखा है ना, एनी और एवरी टाइम। देखिए, इसको मजीद समझते हैं। व्हेनेवर आई रिमेंबर माई पास्ट आई बिकम मोर मोटिवेटेड। आई बिकम मोर मोटिवेटेड मतलब मुझे हौसला मिलता है, ज्यादा हौसला मिलता है। कब मिलता है? जब भी। व्हेनेवर आई रिमेंबर माई पास्ट, जब भी मैं अपने पास्ट को याद करता हूं। तो देखें, पास्ट को कब याद करता हूं इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जब भी, कभी भी, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार, जब भी मुझे अपना पास्ट याद आ जाता है तो फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि मैं और मोटिवेटेड हो जाता हूं, मुझे और हौसला मिलता है। ठीक है, तो नो मैटर मैं कब सोचता हूं, ये है ही नहीं। जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो एक ही काम होता है कि मुझे मजीद हौसला मिलता है। दूसरा देखें, व्हेनेवर शी गोज अब्रॉड शी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर हर चिल्ड्रन। व्हेनेवर शी गोज अब्रॉड, वो जब भी मुल्क से बाहर जाती है, जब भी जाती है, कभी भी हो जाती है, तो एक चीज लाजमी होती है। क्या होती है? कि शी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर हर चिल्ड्रन। वो जब भी मुल्क से बाहर जाती है अपने बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे ले आती है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जब भी जाती है से मुराद ये है कि कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कि वो बस कभी भी जाती है, जब भी इसको मौका मिलता है वो चली जाती है। जहाँ लिखा है ना कि वो जब भी जाती है तो तोहफे जरूर ले आती है, तो मतलब ये दोनों काम होते रहते हैं कि जब भी मुल्क से बाहर जाएगी तब वो तोहफे ले आएगी, जब मैं माजी के बारे में सोचूंगा तब मुझे हौसला मिलेगा। अब हम समझते हैं व्हाटएवर को। व्हाटएवर, एनीथिंग, कुछ भी से मुराद तो यही है ना कि इट डजंट एनी मैटर व्हाट, फर्क ही नहीं पड़ता है कोई भी हो। एग्जाम्पल देखें, आई एम सो हंग्री आई विल ईट व्हाटएवर यू गिव मी। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जो भी दोगे मैं खा लूंगा। मैटर ही नहीं करता है कि आप मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझे मैक्रोनी दे रहे हो, बिस्किट्स दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, मेरे लिए इन चीज़ों की इस वक्त अहमियत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। तो नो मैटर व्हाट यू गिव मी आई विल ईट, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप मुझे कुछ भी दो मैं खा लूंगा। ठीक है, या Whatever you do your best. Whatever you do, कुछ भी करो। ये इस चीज़ की अहमियत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। Whatever यानी कुछ भी। ठीक है, कुछ भी करो, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करो। Wherever का मतलब होता है कहीं भी। कहीं भी का मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जगह की अहमियत नहीं है। ठीक है ना, कि anywhere मतलब कहीं भी, या no matter where मतलब ही नहीं है कि कहाँ पर, मतलब कहीं भी, या एवरीवेयर यानी हर जगह। तो इससे ये मीनिंग्स निकलती है। अब डिपेंड करता है आप सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। देखें, व्हेनेवर वी गो टुगेदर, हम कहीं भी जाते हैं, साथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ये मैटर ही नहीं करता कि कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं पे भी, किसी भी जगह जाते हैं, जाते एक साथ ही हैं। तो आई होप यह बात आप समझ रहे हैं। या व्हेरेवर दे प्ले दे इन्फॉर्म अस, वो कहीं पे भी खेलते हैं हमें बताते हैं, कहीं पे भी, डजंट मैटर कि कहाँ, जहाँ भी जाते हैं पर हमें बताते हैं। या व्हेरेवर दे लिव इन फ्लैट्स, वो कहीं पे भी रहते हैं, रहते फ्लैट्स में हैं। अब ये तो मैटर नहीं करता कहाँ रहते हैं, जहाँ पे भी रहें, कोई भी शहर में रहें, पर रहते कहाँ हैं, फ्लैट्स में ही रहते हैं। वो किसी हाउस, कॉटेज, बैंगलो वगैरह में नहीं रहते। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि वेयरएवर का मतलब क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए तो अब विच एवर समझते हैं। देखिए, विच एवर का मतलब होता है कोई सा भी। विच इस्तेमाल होता है चॉइस के लिए। ठीक है ना, चॉइस तो ऐसी होती है कि नंबर ऑफ थिंग्स आपके सामने हैं, उनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। जैसे विच इज़ योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, विच इज़ योर फेवरेट मंथ। तो हमारे सामने 7 दिन या 12 महीने हैं, उनमें से कौन सा आपका फेवरेट है। ठीक है ना, विच इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है।
तो विच फिर क्या हो जाता है, नो मैटर विच, यानी फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा, कोई भी चॉइस हो आपकी, डजंट एनी मैटर। आई विल एक्सेप्ट विच एवर कलर यू सिलेक्ट फॉर मी, आप जो भी रंग मेरे लिए पसंद करेंगे मुझे कबूल होगा। आप जो भी रंग, देखिए रंग बहुत सारे पड़े हैं, इनमें से जो भी आप पसंद करेंगे वो मेरे लिए काबिल कबूल है। तो मेरे लिए रंग की मैंने नहीं है। द कलर डजंट मैटर, कलर का कोई इशू है ही नहीं, विच एवर, कोई भी कलर हो, ठीक है। अगला देखें, ही इज नॉट सो चूजी विच एवर ड्रेस ही फाइंड्स ही वेयर्स, कपड़ों के मामले में वो चूजी नहीं है, ठीक है, वो इंतखाब के बारे में संजीदा नहीं है। यानी कुछ लोग चूजी होते हैं ना, मतलब चूज करके पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते, वो चूजी नहीं है, उसकी कोई खास पसंद नहीं है, इसीलिए उसको जो भी मिलता है वो पहन लेता है। चलिए जरा अब आखिर में एक और कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं कि देखें कहीं पे आप देखेंगे व्हाट एवर ऐसे लिखा होता है, कहीं पे ऐसे होता है, कहीं वेयर एवर एक साथ होता है, कहीं अलग होता है, कहीं विच एवर, इसी तरह हु एवर, व्हाट एवर, वेयर एवर, ये सारे कहीं पर आप देखेंगे इनके बीच में गैप नहीं होता है, और यहाँ पे गैप। और इनमें से फिर सही कौन सा है, सही तो दोनों ही हैं। अगर आप लिखेंगे व्हाट एवर तब भी सही है, अगर आप लिखेंगे व्हाट एवर तब भी सही है, अगर आप लिखेंगे वेयर एवर तब भी सही है, वेयर एवर तब भी सही है। देखिए जब ये एक साथ होता है तो फिर हमने मीनिंग पढ़ी ना, एनी, कुछ भी चलेगा। तो ये जो कुछ भी है उसमें मतलब होता है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई खास नहीं है, जो भी हो खैर है। पर जब आप ऐसे लिखते हैं ना व्हाट एवर, फिर ऐसा नहीं होता है। ये जब हम अलग अलग करके लिखते हैं फिर इसका मतलब होता है हम एम्फसाइज कर रहे हैं, उसमें हम एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं। मिसाल मैं कहता हूँ कि भाई आई विल ईट व्हाट एवर यू ब्रिंग, तुम जो भी लाओगे मैं खा लूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ व्हाट एवर यू ब्रिंग आई विल ईट, अब यहाँ पे मैं एम्फसाइज करोगे भाई तुम जो भी लाओगे ना मैं खा लूँगा, डोंट वरी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मुझे उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज मैटर नहीं करती है, जब आप किसी चीज पे एम्फसाइज नहीं कर रहे होते हैं, इसको जनरली बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो हम इसको साथ लिखते हैं। पर ये जब अलग होता है तो इसका मतलब है इस पे एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई आई डोंट केयर हुएवर यू आर, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल भाई वेयर एवर यू गो आई डोंट माइंड, कहीं भी चलो मुझे कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया वेयर एवर, कहीं भी, यहाँ मैं एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ। पर अगर ना मैं कहूँ भाई आई विल गो विथ यू वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी चलोगे मैं चलूँगा, अब यहाँ पे मैं एम्फसाइज करूँ जहाँ भी चलोगे, चाहे वो जगह मेरे लिए मुनासिब है नहीं है, पर मैं चलूँगा जहाँ भी तुम लेके चलोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि जब इस पर गैप होता है तो एम्फसाइज होता है, गैप नहीं होता है तो एम्फसाइज नहीं होता है। ये इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है, वो स्पेसिफिक बन जाता है, वो जनरल बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। लिखने में दोनों सही हैं पर समझने में ये फ़र्क है। अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।